के जानकार मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ गए। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये स्टोरी, ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। इसमें एक लाइन आती है जिस पर मैं आपसे जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगा कि हमने कई फौजियों को नेता बनते तो देखा है, लेकिन किसी नेता को फौजी बनते देखना ये अपने आप में एक नई, अनूठी और बिल्कुल बेमिसाल कहानी है। लेडी अर्जुन जिसे हम कह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें ये काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने बहुत से फौजियों को देखा है, बल्कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीएसएफ में कांस्टेबल थे और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो डीजी थे बीएसएफ के। वो उनके देखिए, आपको देख लीजिए, डीजी सिपाही थे और ये उनके डीजी इनके आज वो इंजीनियर रैंक पे है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, ये बात काबिल तारीफ है। मेरी खुद की बहन बंगाल से, वेस्ट बंगाल असेंबली से, कंस्टिट्यूएंसी से, वो सीट से इलेक्शन लड़ रही है। अभी वो 11 अप्रैल को इलेक्शन है। तो वो फौजी की बहन है, फौजी की बेटी है और वो हर रूप से फौजी है। तो यहाँ पे हमें लेडी अर्जुन जो आपने रिपोर्ट दिखाई है बहुत ही दुरुस्त है, इंस्पायर कर देने वाली है। अब देखिए, ग्लैमर में जो एक नेता और अभिनेता हमने देखे होते हैं अक्सर भी, तो ग्लैमर जो अभिनेता होते हैं उनमें ग्लैमर होती है, लिमिटेड पावर होती है, और जो नेता होते हैं उनमें अनलिमिटेड पावर होती है, यानी कि पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर भी होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं खुद लेडी अर्जुन, जिनके 2014 में उन्हें अपने हस्बैंड को उन्हें खो दिया था बदला लेने की भावना में, ड्रोन से सिंगल हैंडेडली अकेले, इनको मैं बोलूंगा एक तरीके से वन मैन आर्मी में कहूंगा एक तरीके से, क्योंकि वो खुद ऑपरेट कर रही है अपने आप को ट्रेनिंग की। जैसे कि अलामा इकबाल ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उनकी रजा है कि रूसियों को जितने भी उनके यहाँ पर घर मुल्क में घुसाए हैं उनको वापस भगाने की, या तो ये जंग रुक जाए। वो भी नहीं चाहेंगी कि खून खराबा हो या कोई मरे, वो चाह रही होंगी कि जंग रुक जाए। और ये केवल बदला लेने की भावना नहीं होगी, उनको ये होगा कि भाई ये बस रुक जाए, खून खराबा रुक जाए, क्योंकि उन्होंने वो दर्द देखा है अपने को खोते हुए। जो अपने आप को खोता के वालों को खोता है उनको दर्द मालूम होता है। और आप देखो, मैं दाग देता हूँ अनुराग भाई, आपके चैनल की आप लोग इतनी बैलेंस, इतने मेच्योर तरीके से, सुलझे हुए तरीके से आप लोगों के पास खबरें जो वर्ल्ड अफेयर है वो लेके आते हैं, ताकि हर कोई नागरिक सीख जाए। और ये लेडी अर्जुन के लिए मैं थोड़ा सा एक अर्ज करूंगा, एक शेर, ये कि मजनू सुल्तानपुरी ने कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब आप देखिए कितने लोग इनसे और इंस्पायर होंगे, कितने लोग आके ऐसे डट के मुकाबला करते। इनकी मैं दाग देता हूँ, इनकी राष्ट्रवाद की, इनकी भावना की, इनकी पेट्रियोटिज्म की। और छोटा सा मुल्क है यूक्रेन, छोटा सा, हाथी और चींटी की लड़ाई समझ ली है आप, और यहाँ पे चींटी जो है डट के मुकाबला कर रही है। मैं बताऊं भाई, कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, और हर कोई चाहेगा अमन शांति हो। तो जो पीस कीपिंग सेना कहते हैं ना, जैसे कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि भाई वो डोनेट्स्क और लुहांग जो कि डोनबास के इलाके हैं वहां पे पीस कीपिंग सेना लगा देंगे। वो पीस कीपिंग सेना एक तरीके से, ये भी मैं बोलूंगा पीस कीपिंग सेना भी है एक तरीके से, ये कहने के लिए भाई ताकि शांति रहे, ताकि रूस ये आए ना, वो वापस जाए और वो हमला ना करे। और ऐसे गलत टाइम पे भाई, ऐसे गलत टाइम पे जहाँ पे पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है महामारी कोरोना काल से, इकोनॉमी डाउन है, सफरिंग है, हम छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लगते हुए, तड़पते हुए, भाई बहुत ही दुख हो रहा है। और जब यहाँ पे रूस की आर्मी के मर रहे हैं मेजर जनरल, भाई दो तरफ से मैं बोलूंगा बहुत दुखद की बात है, कोई शान की बात नहीं है एक देश बोले हमने इतने मार दिए, उतने मार दिए, भाई बहुत दुखद बात है ये। और लेडी अर्जुन की मैं दाग देता हूँ, काबिल तारीफ है भाई, बिल्कुल कोई शक। थैंक यू, आपने ऐसी कहानी आप सामने लेकर आए हैं जी। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, 27 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को, कहां जा रहा है ये युद्ध? भाई ये मुझे लग रहा है अनुराग भाई, ये बहुत लंबा माजरा है, और कई लोग अनुमान लगाए थे कि ये 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में रुक जाएगा, मगर ये बहुत लंबा खींचने वाला है, क्योंकि ना ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ना ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की झुकने वाले हैं, ना ही यूक्रेन अपने घुटने टेकने वाला है। वो लग रहा है ऐसा कि वो मरते दम तक आखिरी इंसान, आखिरी सिपाही, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और रशिया तो बिल्कुल इतने आगे आ चुकी है, अब रशिया को क्या होगा आगे, वो वैसे ही इकोनॉमी डाउन हो रही है और रूबल की वैल्यू आप भी जानते हैं आज की तारीख में कितनी गिर गई है, वो उनको आगे जाके कर्जा लेना पड़ेगा भाई। ये
और आगे जारी रखने के लिए, क्योंकि एक तरीके से लॉजिस्टिक देखें तो आप तो घुस गए 64 किलोमीटर का लंबा काफिला लेके आप पड़ोसी मुल्क में जो कि दुश्मन मुल्क है आपके लिए, और उसके बाद आपको एडम लॉजिस्टिक्स कौन देगा, सपोर्ट कौन देगा, आपको वहां पे सस्टेन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि भाई रूस की सेना तो आ तो गई वहां पे, लेकिन ना आगे जाए ना पीछे जाए। वो अलग बात नहीं रही कि हम इतिहास में जाएंगे, उनको उकसाया गया था, ठीक है मान लिया, गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट मान लिया, लेकिन किसी को हक नहीं बनता है कि किसी पे हाथ उठाए, किसी की जान ले। और वहीं पे ही ऑन द अदर साइड अमेरिका जो है वो क्या कर रही है, आपको दिखाता हूं मैं। अमेरिका ने ही यूक्रेन को उकसाया रूस से लड़ने के लिए। अमेरिका ने ही जब अफगान रशियन वॉर हुआ था उस टाइम पे एक फोर्स तैयार करी अफगानिस्तान में, मुजाहिद, द होली वॉरियर सो टू से। उसमें उसामा बिन लादेन भर्ती हुए थे। उसामा बिन लादेन ने फिर क्या करा, सन 2001 में 11 सितंबर को घूम फिर के अमेरिका के ही पेंटागन और ट्विन टावर पे हमला कर दिया। उसी तरीके से अमेरिका जो है वो उत्साहेगी। अब पोलैंड ने जब बोला हमें जहाज देने हैं, अमेरिका ने बोला हमारे थ्रू नहीं। अमेरिका ने आज जो बाइडेन का बयान आया है कि भाई हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत शेकी है, उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि भाई जब आप किसी पे एक उंगली यूं उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले अब अपने दर्शकों को हम जंग के 27वें दिन का अपडेट दे दें कि कहां पर जंग को खतरनाक बनाने की कोशिश हो रही है और कहां पर शांति की कोशिश भी लगातार चल रही है। 27वें दिन का अपडेट क्या कहता है? यूक्रेन जंग में अब तक 10,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। 2,500 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करके रूस भेजने का आरोप लगाया है यूक्रेन ने। खार्किव में रूसी हमले में लगभग 1,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन की हेल्थ केयर फैसिलिटी पर हमले से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने जितोमिर और क्रीवीरी के रिहायशी इलाकों में हमला किया है। बाइडेन ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अमेरिकी कंपनियों पर रूस के साइबर अटैक की आशंका जाहिर की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोप फ्रांसिस से बात की है। वेटिकन मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, पोप भूमिका निभा सकते हैं। मारियोपोल पर रूस हर 10 मिनट में बमबारी कर रहा है। यूएन का दावा है कि 33 लाख लोगों ने यूक्रेन अब तक छोड़ दिया है। 33 लाख लोग यूक्रेन से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस हमलावर होता जा रहा है। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखिए किस तरीके से वहां हमला कर रहे हैं। इमारत किस तरीके से ध्वस्त कर दी गई। मोहम्मद अली शाह साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, अब सवाल यह है कि जेलेंस्की ने आज बड़े मायूस होकर के यह भी कहा है कि नेटो देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, वो रूस से डरते हैं। तो क्या इस बयान को इस तरीके से देखा जाए कि अब जेलेंस्की के भी हौसले टूट रहे हैं या वो नाउम्मीद हो रहे हैं? हालांकि कल ही उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर के उभरेंगे। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जो माइंड है वो तो मैं इस तरीके से समझूंगा कि उन्होंने अभी कुछ चंद एक दिन पहले पूरी दुनिया के सामने ये कबूल भी किया था, ये कहा था कि हमें नेटो में शामिल नहीं होना है और हमें वो देश नहीं बनना है, और खास तौर से मेरे को वो राष्ट्रपति नहीं बनना है जो अपने घुटने टेके नेटो के आगे भीख मांगे और उनको भर्ती होने के लिए कहे। लेकिन आज जो आपने बोला कि बयान आ रहा है कि भाई नेटो हमारी मदद नहीं कर रहा है, ये तो बात पहले से मालूम थी। और उन्होंने गलती करी कि उन्होंने भरोसा किया यूएस के, अमेरिका के, नेटो के पे विश्वास करके कि भाई एक नया टर्म अभी वो सोशल मीडिया पे कॉइन हुआ है, यूक्रेनिज्म। क्या है यूक्रेन? भाई मेरे को बहुत दुख होता है ऐसी मजाक जब आते हैं ये देखते हुए। अब यूक्रेन का डेफिनेशन बताया गया। यूक्रेन का डेफिनेशन ये हुआ कि भाई कोई बोले कि भाई अनुराग भाई बड़े लंबे चौड़े हैं, मजबूत है, टक्कर ले लो, और मैं टक्कर ले लूंगा। बड़ा भाई बोल रहा है भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम आगे बढ़ो, और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो बड़ा भाई पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल कर देता है। तब मैं क्या कर दूं? जब धोखा दे दिया, दगा दे दिया, तो वो हो गया एक तरीके से यूक्रेन से। ऐसे जो सोशल मीडिया में फैल रहे हैं, तो अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो दिमाग है, या तो वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, या तो एक तरीके से बचकारा है। अब इन दोनों में से क्या है वो हम लोग खुद बैठ के तय कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं इसको ये ठीक है, मैं भावना की कदर करता हूँ, मैं दाग देता हूँ यूक्रेन वासियों की, वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एज ए लीडर कभी अगर मैं कभी खुदा ना खास्ता ऐसे स्थिति में हूँ, भगवान ना करे,
कि भाई जहाँ पे मेरे परिवार को जोखिम पे डालना पड़े, उनको खतरे में आना पड़े, मैं नहीं करूंगा। बहादुरी मैं तब तक करूँ दिखाऊंगा जब तक मैं खुद अपने आप पे सीमित हूँ। और तो लगता नहीं कि भाई ये इनका भी ये मोरल लो हो रहा है, या तो वो एक तरीके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे होंगे। और कई बार अक्सर क्या होता है कि इनकी कई किसी की बातों में आके लोग फिर कूद पड़ते हैं। अच्छा ऐसा बोल, जैसे कि मैं आपको दोबारा उस पर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत हर्ट हुआ है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो हिंदुस्तान के बारे में बोला कि हम शेकी हैं। हम शेकी बिल्कुल भी नहीं है। हम जो बिल्कुल कर रहे हैं, हमने जो रणनीति अपनाई है बिल्कुल दुरुस्त अपनाई है, बिल्कुल दुरुस्त। हम देखिए, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हो रहे हैं हिंदुस्तान, तो कहां से शेकी हुए? शेकी वो होता है जब उसको मालूम नहीं कि आपको मैं एक और बात हूँ, 2016 में हमने एक पैक्ट साइन किया था अमेरिका के साथ, एक मिलिट्री डील थी वो उसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम उसको कहते हैं। और अमेरिका जो है, मतलब यूएन ने कुल मिला के 193 नेशंस को रिकॉग्नाइज करा है। उसमें से 84 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका ने मिलिट्री हरकत नहीं करी हो। कितने? उसमें से 193 देश ऐसे हैं जिन्हें यूएन ने रिकॉग्नाइज करा है। 191 देश ऐसे हैं। और ये मैं ये फैक्ट फिगर बता रहा हूँ, आंकड़े हैं। ये केली और लेको की किताब है, उसमें साफ ये अगर आप खोलेंगे आपको दिखेगा ये आंकड़े। और ये अमेरिका ने पंगे लिए हैं लोगों के साथ और बाद में मुकरे हैं बाद में। और अमेरिका ने तहस नहस कर दिया, इराक का, लीबिया का, अफगानिस्तान का, वियतनाम में किया, नॉर्थ कोरिया में किया, क्यूबा के साथ किया, तब बहुत लोगों के साथ किया। अब अगर हिंदुस्तान अमेरिका की बातों में आके की शेकी है, हम क्यों ले लें भाई? मैं आपको रोकूंगा। मोहम्मद अली शाह साहब, एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बता दें पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने फोन पर यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने शत्रुता को समाप्त करने, बातचीत और कूटनीति की वापसी के लिए भारत की लगातार अपील को दोहराया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में भारत के विश्वास पर जोर दिया है। ये पीएम मोदी ने शांति की अपील को दोहराया है। बोरिस जॉनसन के साथ उनकी बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने इस पेशकश को दोहराया है कि बातचीत से इसे हल किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली शाह साहब, भारत की आप बात कर रहे थे, जाहिर सी भारत ने शांति की अपील एक बार फिर दोहराई है और कहा है कि बातचीत ही सबसे बेहतर हल हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और मैं दाग देता हूं कि भारत की तरफ से ये शांति की अपील आई है। भाई आप ये मेरे को बताइए अनुराग भाई, कॉमन सेंस लॉजिक की बात करिए। अगर हिंदुस्तान रशिया को रिब्यूक भी करे और बोले कि उसे फायदा क्या होएगा, उसे फर्क क्या पड़ेगा, उसे क्या जान रुक जाएगी क्या? भाई साहब ये ऑब्वियस हो गया, सब जानते हैं कोई पक्ष में नहीं है अग्रेसर के। अग्रेसर जो मारने आया है ना कोई, बल्कि पूरे दुनिया में केवल तीन मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ, केवल तीन, जिनके साथ अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट नहीं रही हो मिलिटरीली। और ये तीन मुल्क कौन से हैं? एक तो हमारा ही बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा कजन भाई हुआ एक तरीके से भूटान, दूसरी बात है अंडोरा, और तीसरा है लेचिस्टन। लेचिस्टन एक ऐसा मुल्क है जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे है और स्विट्जरलैंड से काफी निर्भर करता है अपनी इकोनॉमी के लिए। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, बातचीत का मतलब क्या रह जाता है जब बातचीत के बीच भी बातचीत हो रही है, शांति वार्ता चल रही है, उसके बावजूद भी रूस हमले नहीं रोकता? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक की बात है नहीं कि ये जंग पहली बार तो रुकनी चाहिए और ये बातचीत से रुकेगी। और ये रूस फिर भी हमले नहीं रोकता है। अब सीज फायर का ऐलान हुआ था कुछ टाइम पहले, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, वो भी हिंदुस्तान के बेहस पे, लेकिन 2 घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन हो गया। और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी कोई गारंटी तो है नहीं। और इसमें केवल बात इजराइल सामने आया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम इसमें पीस टॉक करवा देंगे, बेनेट साहब ने आए। लेकिन देखिए ये इसमें, क्योंकि अगर ये युद्ध अभी नहीं रुका तो रूस वैसे भी न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा था अमेरिका को। उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट की मॉक ड्रिल भी चलाई है। भाई मेरे को ताजुब भी होगा अनुराग भाई, अगर रूस फाइनली उसके पास तो कौन रहेगा, कोई चारा रहेगा नहीं, पैसे भी खत्म, हथियार गोली बारूद भी खत्म। हम ताश खेलते हैं ना दिवाली के टाइम पे, एक ट्रम्प कार्ड होता है, ट्रम्प कार्ड, जोकर हो होता है, जो मैं तब इस्तेमाल करूंगा जब सब कोई कुछ मेरे पास रहा ही नहीं होगा, बाकी उसको बचा के रखूंगा मैं आखिरी तक। अब रूस के पास बचा नहीं रहेगा कुछ, तो क्या करेगा भाई? वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने लगेगा वो, और ये खतरा उसके लिए भी होगा, ये खतरा उसके लिए भी होगा, फिर भी वो करेगा। और यही चीज आगे जाके बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। और जी हाँ, मैं इसमें कहने में कतराऊंगा नहीं, और ये मेरे को बहुत दुखद से कहना पड़ा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध में खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा ना हो, मैं बिल्कुल कामना करता हूं। लेकिन
ये बदल सकती है। तो इसमें जी। क्या है, किसी का हर हाल में जो हिंदुस्तान कदम उठा रहा है भाई, बजाय उनको रिव्यू करने के उनको समझाना चाहिए कि समझो, आके दोनों देश, आके दोनों प्रधानमंत्री, दोनों राष्ट्रपति बिल्कुल। बैठो, दोनों डिप्लोमेट्स बैठो और सुलझाओ। इसीलिए शायद मोदी ने बोरिस जॉनसन से यह भी कहा है कि कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध का हल निकाला जाना चाहिए। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने इस अहम मसले पर हमसे बातचीत की।